हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टॉक लॉजिक। आज हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट आने वाले 15 टू 20 डेज में या फिर मंथ में कौन से स्टॉक्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। चार्ट्स पे क्या दिख रहा है। आई एम गोइंग टू टेल यू 3 स्टॉक्स एंड इन एडिशन टू दैट एक बोनस स्टॉक में लेके आया हूँ। उसके साथ में मैं वो भी शेयर करूँगा आपसे। तो लेट्स डाइव इन टू द फर्स्ट स्टॉक। द फर्स्ट स्टॉक इज मारुति। मारुति जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए एक एनालिसिस करेंगे कि फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द इनिशियल डेज जो मारुति के थे वहाँ से उस स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है, एंड देन आई विल टेक यू थ्रू रीसेंट टाइम्स कि वो क्या करने वाला है इन कमिंग 20 to 15 डेज और एटलीस्ट फॉर फेब सीरीज एंड फॉर मार्च सीरीज। ये जो लो था वहाँ से मैं एक फिबो बनाता हूँ, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ। तो ये द लेवल दैट यू कैन सी फ्रॉम 2008 टू 2017, यहाँ से जब उसका एक अप ट्रेंड जो था, सो इट वाज मेकिंग हायर हाई एंड हायर लोज, हायर हाई हायर लो, हायर हाई एंड देन हायर लो, बिकॉज इसका जो लो था उससे ये हाई है। बट उसने जो रिट्रेसमेंट दिया है दैट इज एग्जैक्टली एट द 61.8% ऑफ द फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सो ये कितना इंपॉर्टेंट था, ये एग्जैक्टली यहीं से इसी लेवल से 44,078 लेवल से ही वो रिट्रेस हो गया। सो नाउ आफ्टर दैट क्या हुआ, लेट्स सी। यहाँ पर जब वो आया तो मैं अगर ये इस लेवल से टॉप जो उसने एक टॉप मारा था 10,000 का, उस 10,000 के टॉप से अगर मैं वापस से फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार लेता हूँ तो उस टाइम पे उसने जो रिट्रेसमेंट दिया वहाँ से एक हायर लो के लिए जो इसका एक लो बना था वहाँ से उस लेवल से उसका जो रिट्रेसमेंट होना चाहिए था, अगर वो डाउन ट्रेंड में होता, अगर उसको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना होता तो उसका ये वाला जो हाई है ये तोड़ना नहीं चाहिए था। सो फर्स्टली क्या हुआ, यहाँ से वो नीचे आया, फिर एक ऊपर रिट्रेसमेंट, देन अगेन डाउन, देन वापस रिट्रेसमेंट एंड देन अगेन डाउन, देन वापस रिट्रेसमेंट एंड देन यहाँ पर उसने 5 बार रिट्रेसमेंट ऑलरेडी लिया है। ये 1 2 3 4 और ये 5th टाइम में ये ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देके फिर रिट्रेसमेंट लिया और रिट्रेसमेंट लेके फिर से वो एक अपनी जर्नी अपवर्ड चालू कर चुका है। सो अब आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पर इसने फिर से अपना एक बहुत ही अच्छा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसको ब्रेकआउट दिया और फिर रिटेस्ट किया और फिर वापस से एक अपसाइड रैली उसने चालू करी एंड देन एक छोटा सा रिट्रेसमेंट और अभी एक पुल बैक के बाद वो अपसाइड जाने के लिए रेडी है। सो अब हम लोगों के टारगेट्स क्या बनते हैं यहाँ से। यहाँ पर जो एक मंथली व्यू था वो आपने अभी देखा, अब आपको मैं दिखाता हूँ वीकली व्यू। वीकली व्यू में क्या दिखता है, वीकली व्यू में ऑलरेडी एक हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर भी दिख रहा है और उसके बाद में एक ब्रेकआउट और फिर रिटेस्ट। अब यहाँ पर इसकी जो कैंडल्स बन रही है बहुत ही ज़्यादा बुलिश कैंडल्स हमें दिख रही हैं। अभी यहाँ पर मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूँ तो अब हमें क्या दिखता है कि ये जो कैंडल है ये बहुत ही बुलिश कैंडल है जिसको हम लोग बोलते हैं पिन बार कैंडल। अब इसमें क्या होता है कि मार्केट ने पहले और उसको नीचे लाया एंड देन उसके बाद में बायर्स आ गए और फिर बायर्स ने पुल बैक करके एक अच्छा ऊपर की साइड क्लोज किया। दैट मीन्स बाइंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सो आप ये देख सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, यहाँ पर उसने पूरा सेल ऑफ दिया और उसके बाद में एक पुल बैक एंड देन अगेन ने एक रिट्रेसमेंट दिया, तो ये वापस से अपना रेंज बाउंड मोमेंटम चालू किया एंड देन क्लोज्ड। बट यहाँ से हम लोग इस पूरे स्टॉक को एक बुलिश मोमेंटम में देखते हैं और उसका जो टारगेट्स है फॉर दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ हम लोग 9,600 तक उसके टारगेट्स अचीव होते हुए देख सकते हैं। एंड वाई सो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक उसका जो ओपन इज इक्वल्स टू हाई कैंडल था वो एक रेजिस्टेंस है 9,000 लेवल पे एंड देन दिस कैन बी योर मिडिल level targets which is 9,400 and then 9,600 targets can be achieved. So this is what I am thinking in Maruti, a complete movement of almost 6 to 700 points in Maruti in coming 25 to 30 days. That is Maruti. Let's move to next stock, that is HDFC. HDFC बैंक में क्या हो रहा है, HDFC बैंक में I'll take you to monthly chart which I'm already thinking that it is bullish on monthly basis, but बिकॉज इसने यहाँ पर एक फ्लैग ऑन पोल पैटर्न बनाया था, उसका ब्रेकआउट दिया, उसको रिटेस्ट भी किया, उसके बाद में ये अपसाइड रैली मूवमेंट चालू कर रहा है।
अब यहाँ क्या हो सकता है कि ये जो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस थे उसके बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस अभी हम लोग लेके चलेंगे 17,700 और 17,000 एंड 1717, ये लेवल जब तक इसके नहीं निकलते हैं तब तक हम उसके अंदर अभी एंट्री नहीं लेंगे. इफ़ यू वांट टू एंटर, यू कैन एंटर एट अ रिट्रेसमेंट एंड देन और वेट फॉर दिस ब्रेकआउट. तो ऊपर के लिए हमारे 300 पॉइंट्स की रैली ओपन हो जाती है. सो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, 200 to 300 पॉइंट्स फ्रॉम दिस लेवल. ओके, बिकॉज इसका अगर मैं आपको फ्लैग बताऊँ तो ये जो फ्लैग है ऑलरेडी दिस फ्लैग इज ऑफ 800 पॉइंट्स. सो हम लोग अभी इतना बड़ा टारगेट तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, बट it can, because monthly basis I am looking at bullish, daily, weekly में already it has been into consolidation. ये जो पूरा level है यहाँ से consolidate किया है उसने, and this is all weekly candle, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so almost 2 months plus उसका consolidation रहा है. और यहाँ से अगर वो breakout करता है तो I think it is going to go very big, and you should wait for this momentum and we should be prepared in advance. So ये है 300 points का rally जो मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये 300 पॉइंट्स यहाँ से ब्रेकआउट करके हमें मिलते हैं तो इट कैन टच अप टू ऑलमोस्ट 2000 प्लस लेवल्स. तो ये 300 पॉइंट्स हमारे यहाँ पर अचीव हो जाएंगे 1990 70 80 के आसपास. सो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन HDFC फॉर द कमिंग मंथ एंड नेक्स्ट मंथ. दिस इज HDFC's डेली चार्ट. डेली चार्ट में देखिए आपको कितना अच्छा कंसोलिडेशन किया हुआ है इसने. प्रीवियसली जो उसका ओपन यहाँ पर जो उसने अप्रैल 2022 पे जो उसने ओपन इज इक्वल्स टू हाई कैंडल दिया था, उस कैंडल का ऑलमोस्ट उसने 1 2 3 4 बार रेजिस्टेंस लिया है. दिस 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 दिस. तो अभी यहाँ पर वो वेट कर रहा है. यहाँ पर उसका ऑलरेडी एज यू कैन सी दिस, इसने ऑलरेडी यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना दिया था उसका सपोर्ट पे, एंड देन उसका एक बहुत ही शानदार मोमेंटम ऊपर की साइड आया. This was almost around 50 points move in one day, in one single day. तो 50-60 points का move था. So now in daily chart also it is looking very bullish. I am thinking ये जो level break होगा इसका 1700 के आसपास का level अगर break होता है तो फिर वो एक बहुत ही शानदार रैली दे सकता है upside. That is HDFC Bank. So just keep in mind guys that these targets are not for short term. These targets are not for swing trading and not for like so guys keep in mind these targets are not for a very short time or intraday. It is for 15 20 30 days targets. ये इतनी जल्दी सारे टारगेट्स अचीव नहीं होंगे. दिस माइट बी लाइक यहाँ से एक ब्रेकआउट आए, देन वो एक रिटेस्ट करे, देन ऊपर जाए, देन ऐसे भी जा सकता है. इट्स नॉट लाइक कि एक कैंडल में ही वो जाएगा. सो जस्ट कीप इन माइंड दैट दीज टारगेट्स आर नॉट फॉर शॉर्ट टर्म. ओके, we have to, if you're trading in options, you have to be very careful कि उस ऑप्शन को लेके आप फंस ना जाए. ठीक है, so you have to take trade very much in the money or at the money calls आपको ट्रेड करने पड़ेंगे if you're trading, but please do trade as per your financial advisors as advice, because I am not a SEBI registered analyst. All right, so this was HDFC. So we have spoken about Infi. Now we have spoken about HDFC. Let's see what is the third stock. Third stock I'm going to take up is Infi. All right, sorry, we spoke about Maruti and we spoke about HDFC Bank. So now Infosys में हम क्या दिख रहा है हम लोगों को in monthly time frame. As you know that IT stocks might rally because Nasdaq is already up, and it is also in the upside momentum has been picked up in the indices in Nasdaq. So now already downtrend उस IT stocks में खत्म हो गया है for the time being. So I'm just looking for bullish trades. I will trade bearish only if this low of 1370 is broken. Okay, so currently if I draw Fibonacci over here, आप देख सकते हैं इसका जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो 38.2% से ही वो रिट्रेस हो गया. So that means it is way too strong. Okay, इसके अंदर अगर हम लोग एक बार EMA लगाते हैं, and I'll just change it to 200. तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी EMA 200 EMA से बहुत दूर है, मतलब उसका ऑलरेडी मंथली टाइम फ्रेम है. ये मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लाता हूँ तो वो उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, 200 EMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है. ओके,
दैट मीन्स उसने उसका एक सपोर्ट लिया यहाँ पर और उसके बाद में ब्रेक करके वो ऊपर गया है। सो अब मुझे उसके अंदर 200 EMA का एक सपोर्ट ऑलरेडी दिखता है, दैट इज 1545, और अभी 1600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये है हमारा डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम के बाद में हम लोग लेके चलते हैं आपको एटलीस्ट फॉर, अभी मैं वीकली टाइम फ्रेम भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसके अंदर भी कुछ एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ अ पैटर्न बन रहा है। व्हेन अ स्टॉक रिट्रेसेस फ्रॉम 38.2% of Fibonacci, it is kind of known to be very bullish in inherently. So अगर inherently वो stock bullish है, you have to look for bullish trade. You can't trade bearish right now because patterns भी ऐसे बोल नहीं रहे, price action भी आपको वैसा नहीं बोल रहा है। तो आप लोग को उसके अंदर एक अपसाइड का ट्रेड ही देखना है। वंस दीज लेवल्स ब्रेक 1617 1600 के लेवल्स जब वो ब्रेक करता है तो हम अपसाइड जाएंगे, और अपसाइड टारगेट्स में आपको एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ। यूजुअली आई ट्रेड इन 5 मिनट टाइम फ्रेम, आई टेक एंट्रीज इन 5 मिनट टाइम फ्रेम, बट यहाँ पर हम लोग एक बड़ा टाइम फ्रेम इसलिए देख रहे हैं बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर स्टॉक्स विच आर गोइंग टू परफॉर्म गुड इन दिस मंथ एंड in the month of March. So this is the first target of 1644 and second target is 1730 and third is 1847. So this is kind of a 2 to 3 months of 2 months of targets. Okay. So these were the 3 stocks which I wanted to share. I will just share a bonus stock which is Mahindra. Okay. So Mahindra में क्या हो रहा है? I'll just tell you. यहाँ पर if I go and on the weekly time frame, you will be amazed कि weekly time frame में यहाँ क्या हो गया है. Can you see this consolidation? ये कितना बड़ा consolidation है. It is from August 22 से लेकर अभी 23 जनवरी 23. अगर इतना बड़ा कंसोलिडेशन है, उसका ब्रेकआउट दे दिया है, उसके ब्रेकआउट के भी टॉप ऑल टाइम हाई के ऊपर उसने क्लोजिंग भी दे दी है, तो हमें इसके अंदर एक बुलिश ट्रेड देखना चाहिए। बिकॉज इसने क्या किया है, जो ये फ्लैग है 650 पॉइंट्स का फ्लैग है, और ये 650 पॉइंट्स का जो फ्लैग है, अगर मैं इसको ट्रेड करता हूँ तो व्हाट आई वांट इज इसका जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से वो वापस रिटेस्ट करे, और रीटेस्ट करने के बाद आई विल टेक दिस एज अ स्टॉप लॉस एंड आई विल गो फॉर टारगेट्स अबव. ओके, नाउ हाउ विल आई फाइंड आउट अबव टारगेट्स? आई विल टेक ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एंड देन मैं इसको एक ऊपर के ट्रेड्स के लिए जो भी मुझे टारगेट्स हैं वो मैं देखता हूँ. यहाँ पर 1477, 1557, 1630 ये टारगेट्स हमारे निकल के आते हैं. सो डू अंडरस्टैंड दैट ये जो ट्रेड है ये अभी ब्रेकआउट हुआ है, अभी हमको इसका एक रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना चाहिए. अगर ये एक और रैली ऐसा मारता है और यहाँ से रिटेस्ट करता है और रिटेस्ट करके फिर जाता है, तो हमें बहुत अच्छा एक ट्रेड मिलेगा एंड बहुत ही फास्ट मोमेंटम मिलेगा अपसाइड में. सो गाइज, that was analysis on all the 3 stocks. First in Maruti, HDFC Bank, Infosys, and the bonus stock Mahindra and Mahindra. Do tell me in comments if you like the analysis of these kind of updates. Then do like, share, and subscribe for regular updates, and comment if you want more of this kind of analysis weekly basis. I'll try to share more content on daily basis as well. So that's it for today, guys. Thank you for watching Stock Logic, and do trade cautiously. Thank you.